क्या आप देश के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई केवल आपकी मेहनत और काबिलियत के दम पर होगी या फिर छात्रों को हर वक्त शिकायतों और निगरानी के डर के साए में रहना होगा? यह सवाल आज जरूरी इसलिए है क्योंकि जनवरी 2026 में यूजीसी के जो नए नियम आए उसने एक ऐसी बहस छेड़ी है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां दो तस्वीरें आती हैं। एक तरफ मोदी सरकार और यूजीसी का विजन, जिसमें वो कैंपस को भेदभाव मुक्त और सुरक्षित बनाने का दावा कर रहे हैं। वो ये लॉजिक दे रहे हैं कि हर छात्र को सम्मान के साथ पढ़ने का हक है और इसके लिए सख्त नियम जरूरी, क्योंकि समाज की कड़वी सच्चाई है, कई बार पीड़ित सामाजिक दबाव में शिकायत करने से डर जाते हैं। लेकिन इस डर को दूर करने के लिए जो उन्होंने नियम कानून बनाए उसको लेकर एक दूसरा वर्ग है जो डर रहा है, और वो ये सवाल पूछ रहा है कि क्या मोदी जी सवर्ण होना उनके अस्तित्व के लिए अपराध मान लिया गया है? वो ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे खिलाफ आप एक ऐसा कानूनी घेरा बना रहे हैं जहां पर अपनी बेगुनाही साबित करने का हमें मौका ही नहीं मिलेगा। अब मोदी सरकार ने डर को भगाने के लिए जो नियम बनाया उससे पैदा हुआ डर यह साबित तो नहीं करता कि नियम गलत है। हालांकि यह चर्चा जरूर छिड़ता है कि क्या यूजीसी और मोदी सरकार के नियमों को और बेहतर बनाने की जरूरत है? क्या वाकई बराबरी के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है जहां सवर्ण होना आज सवर्णों की सबसे बड़ी कमजोरी बन रहा है? देखिए, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और सोशल मीडिया इन सवालों से पटा पड़ा है। लेकिन इस सवाल को समझने के लिए हमें पहले यूजीसी के नियमों को समझना पड़ेगा कि क्या और क्यों ये नियम लागू किए गए। तो यूजीसी के जो नियम है वो 13 जनवरी 2026 को सामने आते हैं। सरकार का कहना था कि इन्हें नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया जाएगा ताकि पढ़ाई की जगहों पर सभी को बराबरी का मौका मिल सके। पिछले कुछ सालों में कैंपस के अंदर भेदभाव की जो खबरें आई उन्हें देखते हुए सरकार यह महसूस करती है कि पुराने नियम काफी नहीं थे और इसीलिए मोदी सरकार हर कॉलेज में खास सेंटर और कमेटी बनाना जरूरी कर रही है। अब नियम यहां पर यह कहते हैं कि अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ कोई गलत व्यवहार हुआ है तो वो ऑनलाइन या फिर हेल्पलाइन के जरिए जाकर शिकायत कर सकता है और कॉलेज को 15 से 30 दिनों के अंदर इसकी पूरी जांच करनी होगी। कुल मिलाकर कहें तो सरकार की नीयत यहां पर स्पष्ट तौर पर यह दिखती है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पर पिछड़े छात्रों को असुरक्षा महसूस ना हो, लेकिन उनके पिछड़े छात्रों को लेकर जो उनकी नीयत है इसी की आड़ में सामान्य वर्ग जो है वो अपने लिए गहरी चिंता जाहिर कर रहा है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी वजह वो बदलाव है जिससे पुराने नियमों की तुलना में काफी बदला गया है। साल 2012 के पुराने नियमों में एक प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पर भेदभाव का झूठा आरोप लगाता है तो शिकायत करने वाले को भी सजा दी जाएगी। अब यह एक तरीके का सुरक्षा कवच था ताकि जो नियम बनाए गए हैं उनका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन सवर्णों का जो डर है वो इसी बात को लेकर है क्योंकि 2026 के नए नियमों में इस सुरक्षा कवच को हटा दिया गया है। जानकारों का यह कहना है कि सरकार ने शायद ऐसा इसलिए किया ताकि असली पीड़ित रिपोर्ट करने से ना डरे, क्योंकि कई बार सजा के डर से लोग सच भी नहीं बोल पाते। लेकिन सवर्ण छात्र जो हैं वो यही डर रहे हैं। उनका डर यह है कि जब शिकायत करने वाले को पता है कि अगर उसका झूठ भी पकड़ा गया तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो फिर क्या यहां से सवर्णों के खिलाफ इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? क्या कई मामलों में इसका इस्तेमाल